आज हमारी बेटियां जिसे हम पाल पोस करके बड़ा कर रहे हैं, हम उनको जवानी की दहलीज तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारी तवज्जो उनकी तरफ नहीं है कि वो क्या कर रही हैं और कौन से दलदल में फंसी जा रही है। आज दरिंदों की निगाह हमारी बेटियों की तरफ लगी हुई है। आज हर मुसलमान को इस बात पर गौर करना चाहिए कि उसकी बेटी जो घर में है और घर से बाहर जब जाती है तो उस पर ख्याल रखें कि वो घर के बाहर जा रही है तो कहां जाती है और क्या करती है। आज बहुत सारी बेटियां हमारी दरिंदों का शिकार हो रही है और गुनाहों के दलदल में फंसकर मुर्तद हो रही है। बददीनों का हाथ थाम कर घर से चली जा रही है। ये बहुत सारे वाकयात ऐसे हमारे सामने रूनुमा हो रहे हैं। हमें आज जरूरत है इस बात की कि हम अपनी बेटी पर ख्याल दें कि वो घर से बाहर निकल रही है तो वो किस लिए जा रही है और क्या क्या मामला उसका है। वो स्कूल पढ़ने के लिए जाती है तो उसका क्या मामला है और कैसे वो स्कूल में जाती है, कैसे वहां अपना बर्ताव करती है, इस पर ख्याल रखना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए माँ बाप को। वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो काम कर बैठे कि किसी दरिंदे का हाथ थाम कर तो अपने घर से चली जाए और मुर्तद हो जाए। आज के दौर में ये बहुत सारे वाकयात मिल रहे हैं कि मोमिना बच्ची जो है किसी गैर का हाथ थाम कर मुर्तद हो रही है और जो है दरिंदों का शिकार हो रही है। लिहाजा है मुसलमानों, अपनी बेटियों को संभालो और उन पर तवज्जो दो। अगर वो स्कूल जाती है तो भी ख्याल रखो, घर से बाहर जाती है तो भी ख्याल रखो और कैसी वो जिंदगी गुजार रही है तो भी ख्याल रखो। उसके मामला क्या है उस पर भी तवज्जो दो, वरना कहीं कल तुम्हें शर्मिंदगी का जो है सामना न करना पड़े, कल कहीं तुम्हें सर न झुकाना पड़े, कहीं कल तुम्हारी इज्जत की बेइज्जती न हो जाए। इससे पहले कि तुम अपनी इज्जत को बचा लो और जो अपनी बेटी है उस पर अपनी निगाह रखो। ये जरूरी है, ये बात पर तवज्जो देना जरूरी है आज के दौर में। और मैं खुले तौर से कह रहा हूं कि जो लोग अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाओ, कोई शक नहीं है, लेकिन वो भी मत पढ़ाओ कि तुम्हारी बेटी जो है इस्लाम को ठुकरा करके कुफ्र में चली जाए। ऐसा पढ़ाना भी तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है, ऐसी तालीम भी कोई काम की नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए तो ये वबाले जान है और वबाले जहन्नम है कि ये जो बेटी जो मुर्तद हो करके मुर्तद हो रही है ये तुम्हारे लिए वबाले जान बन रही है। वो तो हो ही रही है मुर्तद, साथ साथ तुम्हारा भी जो है मामला बिगाड़ दे रही है कि तुम भी जो है जहन्नम के हकदार बनते जा रहे हो। क्योंकि कोई मोमिना बेटी किसी की अगर काफिर हो जाए, मुर्तद हो जाए तो उसका जिम्मा उसके माँ बाप पर भी आता है, इसलिए कि उसने उसको इस्लाम नहीं बताया या ईमान नहीं बताया या तालीम नहीं दी। उसके जिम्मेदार उसके माँ बाप भी हो सकते हैं। लिहाजा है मुसलमानों, आज के दौर में हमें जरूरत है कि हम अपनी बच्चियों पर ख्याल रखें और जो लोग अपनी बच्चियों को कॉलेजेस में भेज रहे हैं, स्कूल पढ़ा रहे हैं, डिग्रियां हासिल करवा रहे हैं, उन्हें खास आज तवज्जो है। आज हमारी निगाहें देख रही है, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं कि बच्चियां जो है वो गैरों के साथ में अपने ताल्लुकात बना रही हैं। अल्लाह की पनाह और शर्मिंदगी का मामला हमारे सामने आ रहा है। लिहाजा मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बेटियों पर खुदारा तवज्जो दें और जो है दरिंदों का लुकमाना बनाए अपनी बेटियों को, इसलिए कि दरिंदों की निगाहें तुम्हारी बेटियों की इज्जत की तरफ है। उनका काम यही है कि तुम्हें सलीब किया जाए, जमाने में तुम्हें रुस्वा किया जाए और तुम्हारी बच्चियों का ईमान लूटा जाए, तुम्हारा ईमान खराब किया जाए, तुम्हारे माशरे को खराब किया जाए। लिहाजा ये मामला होने से पहले तुम जाग जाओ, वरना कल तुम्हें रोना पड़ेगा और दुनिया में तो रोगे, आखिरत में भी पछताना पड़ेगा। इससे पहले मुसलमानों, तुम अपने घरों पर तवज्जो दो, अपनी औलादों पर तवज्जो दो और जो है हर चीज पर अपनी बेटियों की पाबंदी रखो। जो इस्लाम के अलावा मामलात हैं उस पर तवज्जो जरूरी है। ये मत समझ लेना कि तुमने बेटी को मोबाइल दिला करके दे दिया या बेटे को दिला करके दे दिया तो बस वो अच्छा ही काम करेगा, बल्कि उसकी आड़ में बेटी भी अपनी जवानी बर्बाद कर रही है और बेटा भी अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। लिहाजा इस पर तवज्जो दो और ये तवज्जो होना ही चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे गलत मामला जो है वो तुम्हारे सामने ही रूनुमा हो जाए। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी औलादों पर तवज्जो रखें और तालीम उन्हें दें तो कैसी दें और उन्हें
अखलाक सिखाए तो कैसे सिखाए, इस बात की हमें आज जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।